सिट डाउन। चलिए चलिए बैठिए, बैठो सब, बैठो, बैठ जाओ आज सब, बैठ जाओ आज सब। आज हमारा सेक्शन ए और बी दोनों को एक साथ चलो मौका दिया गया है। सभी बच्चे बैठ जाओ, चलो चलो बैठ जाओ सभी बच्चे, बैठो, चलिए बैठ जाओ। 2 मिनट के अंदर सभी बच्चे बैठ जाओ, ठीक है? सभी के लिए आशीर्वाद है, बैठ जाओ, सभी के लिए आशीर्वाद है। चलो बेटा, नमस्ते नमस्ते। जैसा कि आप सभी बच्चे आज अपने अपने घर जा रहे हैं और 40 दिन बाद विद्यालय में आओगे, तो हमारा विद्यालय थोड़ा सूना सूना हो जाएगा, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप लोग जा रहे हो और हमारे आचार्य जी को तो बहुत ही ज्यादा ये समझिए उदास है अभी से। 40 दिन वो सोच रहे कैसे हमारे कटेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी विशेष ध्यान देंगे कि इन 40 दिनों में, जैसे कि हमारे आचार्य जी ने अभी भी थोड़ी आपको समझाया था, नीचे 2 घंटे 3 घंटे जितना समय मिले आपको रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है, जिससे अभी जो क्लास में आप टॉप पर बने हुए हो, आने के बाद भी टॉप पे बने रहो, भूलो नहीं। क्योंकि आप घर पर जाकर के 2 या 3 घंटे डेली अपना आप पढ़ेंगे, उससे आप ये समझिए जो चीजें आपने अब तक तैयार की हैं वो तैयारी आपकी बनी रहेगी। और मैं चाहता हूं कुछ हरीश सर भी आपको बताएं। बताइए सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी को पता है आज से हॉलीडे हैं सबके, आज संडे है और अब कब खुलेंगे स्कूल? 1 जुलाई को, तभी आना है ना। तब तक आपको क्या करना है, अपना एक शेड्यूल बनाना है कि हमें डेली क्या करना है, कैसे हमें डेली उठना है, पढ़ना है, खाना है और खेलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम खेलते ही रहना है या फिर पूरे टाइम सोते ही रहना है। पढ़ाई पे ही फोकस करना है। किस पे? पढ़ाई पर, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर अभी जाके तुम खेलने पे लग जाओगे, जो पढ़ा है वो दिमाग से निकल जाएगा। अगर दिमाग से निकल जाएगा, जितनी मेहनत हमने 1 महीने में करी है, दोबारा से मेहनत वही करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपना रूटीन कंटिन्यू बना के रखना पढ़ाई का, जिससे कि आपकी पढ़ाई का कोई लॉस ना हो। ज्यादा नहीं तो कम से कम 12 घंटे में से 2 या 3 घंटे तो पढ़ाई के लिए देना ही देना है। ठीक है, जिससे कि तुम्हारा एकदम। और सुबह उठ के क्या करना है, यहाँ पे क्या करते हो, जैसा यहाँ पे रूटीन है घर पर भी वैसा ही रखना। ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक सो रहे हो, नहीं, जैसा यहाँ पर है, सुबह उठते हो, व्यायाम करते हो, पढ़ाई करते हो, उसके बाद नाश्ता करते हो, फिर लंच करते हो। तो ऐसा ही रूटीन अपने घर पर भी रखना। और अपने पेरेंट्स की बात मानना। इतने टाइम बाद जा रहे हो, अपने घर वालों से मिलोगे, पेरेंट्स से मिलोगे, तो उनके साथ मिलजुल के रहना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बिल्कुल भी अच्छे से रहना है कि बच्चों ये भी लगे कि हाँ मेरा बेटा या मेरे बच्चे घर पे आए तो कुछ सीख कर आए, कुछ मैनर्स हैं, कुछ बिहेवियर है, उनके बैठने का तरीका, लेटने का तरीका, बात करने का तरीका एक होना चाहिए। पढ़े लिखे बच्चे हो आप, तो इतने टाइम से पढ़ रहे हो यहाँ पे, तो एक पढ़े लिखे होने का जो बिहेवियर है, जो नेचर है, आप लोगों के अंदर होना चाहिए। गांव में जाके कोई ये ना कहे कि ये बच्चा बाहर पढ़ रहा है और इसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ठीक है, तो हमेशा अपना एक मैनर्स, बिहेवियर और पढ़ाई लिखाई से कोई समझौता नहीं। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि घर जाके अच्छे से रहना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि घर पे पेरेंट्स कह रहे हैं कि कॉल करके कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है या फिर होमवर्क नहीं करा है उसने। जब भी आओ अपना होमवर्क कंप्लीट, नीट एंड क्लीन करके लेके आना। ठीक है, कोई काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। जिसकी राइटिंग खराब है, जिसको लिखना नहीं आता, वो अपनी लिखाई सुधारे। काफी टाइम मिल गया अब तो, 40 दिन मानो बहुत है, बहुत टाइम है 40 दिन। ठीक है, और अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करना। यहाँ तक कि शायद से संतोष सर ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे तो उनकी वीडियो भी देखते रहना आप, या फिर सर ने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बताई और हमेशा पढ़ाई हुई है, ऑनलाइन उनकी अपलोडेड भी है। मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी सब्जेक्ट है, जीके जीएस, उसको देखते रहना कि अपना एक रिकॉइल होता रहेगा। तुम्हारे दिमाग में क्या चीज होती रहेंगी? रिकॉइल। रिकॉइल जानते हो? वापस आती रहेंगी, वरना रिपीट होती रहेंगी। अगर नहीं होंगी तो भूल जाओगे चीज, आज पढ़ी है कल भूल जाओगे, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो इसलिए कुछ दिन बाद वो वीडियो देख लो, या फिर अपने नोट्स बनाए, आप लोगों ने बनाए नोट्स, सभी टीचर ने जो जो पढ़ाया है, जीके हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, सभी ने अपने अपने नोट्स बनाए होंगे। तो वो नोट्स अपना 1 हफ्ते बाद
एक होता है, देखो एक साइकोलॉजी इफेक्ट भी है, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद और 21 दिन बाद अगर कोई एक चीज बार बार पढ़ी जाती है तो उसको हम भूलते नहीं है बहुत लंबे समय तक। 7 दिन बाद पढ़ ली, उसके बाद 14 दिन बाद फिर से रिपीट कर ली, उसके बाद हमने 21 दिन बाद रिपीट कर ली, तो उससे हमें बना रहेगा दिमाग में कि हमने क्या पढ़ा था और हम उसको नहीं भूलेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो ब्रेन पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी, भूलोगे नहीं चीजें जल्दी। ठीक है, तो यही है कि अपना होमवर्क भी सही से और समय से एकदम अच्छे से करके लाना, कि प्रिंसिपल सर को ये ना लगे कि बच्चा आया पढ़कर नहीं आया या फिर होमवर्क नहीं करके लेके आया, क्योंकि यहाँ से अगर तुम्हें वापस भेजा जाएगा पेरेंट्स को भी दुख होगा, आपकी फीस वगैरह भर रहे हैं, वहां पे पढ़ा लिखा रहे हैं, यहाँ से टीचर को भी दुख होगा कि बच्चा इतना पढ़ाया उसके बाद भी काम करके नहीं लाया। समझ आ रहा है? तो कोई सी किसी की शिकायत ऐसी नहीं आनी चाहिए कि वो पढ़ के नहीं आया या फिर होमवर्क करके नहीं लाया। अपना हमेशा जितना पढ़ाई का स्तर यहाँ आते हैं तो इतना बढ़ाना है, घटाना नहीं है। घर जाके काफी बच्चों क्या होता है, अब तो छुट्टी है, सोना है, आराम से रहेंगे, वहां पे बहुत पढ़ लिया। बताया? ठीक है, तो बस इतना ही ठीक है आज के लिए ना। बहुत बढ़िया बात बताई हरी सर ने। और देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि सबसे पहले हरी सर ने ये कहा था कि घर पर जाकर के ऊधम नहीं करना है और आपको पढ़ना भी है। और सबसे बड़ी बात, आपने यहाँ पर जो हमारा आप सम्मान करते हैं, डेली हमारे चरण स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार से आपको घर पर भी सुबह जब भी आप उठेंगे गांठ बांध लो कि डेली उठ करके आपको अपने मम्मी पापा के, अपने बड़े भाई बहनों के चरण स्पर्श करने हैं। क्योंकि आप ये कार्य घर पर जाकर के करोगे तो हम समझेंगे आपने हमसे बहुत अच्छी सीख ली, बहुत अच्छी प्रेरणा ली, और जिसमें आपकी ही तारीफ होगी। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम यहाँ पर रुक करके पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप अच्छे संस्कार नहीं सीखे तो पढ़ाई व्यर्थ है आपकी। और जैसा कि हरी सर ने कहा कि अपने प्यारे प्यारे नोट्स बना सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने भी बोला है कि जो मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं, उन सारे चैप्टरों को मैंने बोला भी है सेक्शन ए और बी में अपनी तरफ से जो अच्छे से बच्चा मेरा नोट्स बना के लाएगा कॉपी में, गर्ल्स को और बॉयज को दोनों को मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड मंच पर बुला करके अपनी तरफ से उनको प्राइज दूंगा। और देखते हैं किसने बच्चे ने 40 दिनों में घर पर जाकर के अच्छे से मेहनत की। और जैसा कि सर ने अभी कहा कि संतोष सर कभी कभी लाइव भी ज्यादातर पढ़ाया करेंगे। बिल्कुल, कभी भी अगर ऐसा हुआ कि मुझे कहीं इत्तेफाक से काम पड़ गया तब नहीं, लेकिन मैं 40 दिन में आपको लाइव आऊंगा 7 बजे सुबह और शाम को। उसकी वजह यह है कि हम तुम अटैच में रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे में हम लोग अटैच में रहने से स्टडी बनी रहेगी हमारी, जिससे आपने जितना याद किया है आप खुद से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुझे पता है कोचिंग की तरह आप वहां पर भी घर पे मोबाइल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आज हमने सेक्शन ए में जो हमारा डिजिटल बोर्ड वाला जो हॉल है वहां पर ए और बी दोनों को कंबाइन किया है, और कुछ बच्चे हमारे चले भी गए कल, लेकिन जो बच्चे रह गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज सभी लोग जा रहे होंगे, आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि अपने अपने पेरेंट्स से मिलोगे आज। लेकिन पेरेंट्स भी आपसे जब खुश होंगे, कब खुश होंगे, जब आप कुछ क्वालिटी उनको यहाँ से जाकर के दिखाओगे। और वो क्वालिटी आपकी कब देख पाएंगे आपके पेरेंट्स, जब आपकी क्लास चल रही होगी या आप क्लास से घर पर जाकर के आप नोट्स बनाओगे, उनको बहुत खुशी होगी। नोट्स भी मैंने कैसे बताया, ब्लू एंड ब्लैक पेन से बताया, जिससे आपका राइटिंग भी सुधरेगा। दूसरी चीज, जैसा कि सर ने आपका सिलेबस दे दिया है कि इतनी चीजें तैयार हो, उसमें मैंने देखा था कि टेंस भी है। टेंस में मैं आपको यहाँ तक है सुबह मैथ और शाम को इंग्लिश सिखाया करूंगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और भी चीजें देखूंगा सिलेबस में और क्या क्या है उनको भी मैं बताया करूंगा। तो अटैच में रहिए और कमेंट में आप बता भी सकते हैं सर इस
में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा आप हमें इसमें बता दीजिए। और कमेंट वही बच्चे कर पाते हैं, पता है कौन कर पाते हैं? जिन्होंने इंग्लिश आती है, हर कोई नहीं कर पाएगा। और जिनमें नेकात बुद्धि है, क्लास में तो यहाँ तो बोल ही नहीं पाते, कम से कम वहां तो बोलेंगे। लिखना तो आता है, कुछ तो डरते हैं, अरे मैं गलत लिख दूंगा, सब हंसी तो नहीं बनाएंगे। अरे क्यों लिख जाएगा गलत? आप लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो इसी वजह से नहीं लिख पाते हैं। सवाल देते हैं कुछ बच्चों का, इतनी जल्दी आंसर लिख के देते हैं कि जो भी और बच्चे होते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी आंसर कैसे दे रहे हैं। तो इसलिए दे रहे हैं ये बच्चे क्योंकि इनका निरंतर अभ्यास, इनकी निरंतर मेहनत रंग लाती है। तो मैं चाहता हूं और भी हरीश सर कुछ और बताएं, जैसे अभी मेरे विचार आ गए, अभी और बताएं, फिर हम बच्चों को भी मौका देंगे कि कोई भी बच्चा कुछ भी, आज लास्ट दिन है, आज आपका दिन है, हम तो यही कहेंगे। तो कुछ भी जो अपना विचार या कुछ भी जो सुनाना चाहते हैं या गीत कुछ भी दोबारा सुनाना चाहता है तो हमें बहुत खुशी होगी। स्टडी तो कराएंगे थोड़ी बहुत आज, लेकिन आज आप जा रहे हो तो कुछ ऐसा माहौल बना के जाओ कि अच्छा लगे। तो और सर कुछ कहना चाहें? नहीं, एक चीज और कहना चाहूंगा कि सर ने बोला कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ोगे ऑनलाइन या फिर जो प्ले लिस्ट है उससे वीडियो देखोगे, आपके घर पे छोटे ब्रदर्स या भाई होंगे, जो भी होंगे, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, कोई एक ABCD का भी ए भी अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो वो वेस्ट नहीं जाएगा उसका। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो नहीं चुरा सकता कोई इस दुनिया से। ज्ञान हमारे अंदर है। पैसा चुरा लेगा, ज्यादा ले लेगा, मकान ले लेगा, रोटी ले लेगा, खाना ले लेगा, कोई भी कुछ भी ले सकता है, चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर ज्ञान और इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में है वो कोई नहीं ले सकता, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, जो हमारे पास है। कहते हैं इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा पैसा है। अगर आपके पास ज्ञान है तो किसी के मोहताज नहीं हो, समझ आया? तो ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। तो आप रहोगे, आपके भाई बड़े हैं या फिर छोटे हैं, आप उनको पढ़ाना चाहते हो, साथ में बिठा के उनको पढ़ाओ, जिससे क्या होगा, आपका भी रिवीजन होगा, आप भी बेहतर बनोगे उसमें और दूसरा भी इंसान सीखेगा। तो सीखने से अच्छा है सिखाओ। अगर ज्यादा सिखाओगे तो तुम्हारी नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी, समझ आ रहा है? तो उस चीज को ध्यान देना कि दूसरों को, अगर भाई बहन है आपकी एज के ही हैं या बड़े छोटे, तो आपस में डिस्कस करो कोई चीज, क्योंकि डिस्कस करने से चीजें बढ़ती हैं। डिस्कस चीज क्योंकि डाउट क्लियर होते हैं, किसी के डाउट रहते हैं, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, नए नए आइडिया आते हैं, हम एक सवाल हम अपनी तरफ से करा देंगे अपनी समझ से। बच्चे का तरह दिमाग, अगर उसने दूसरी तरीके से भी सॉल्व करा और आंसर सेम आया तो एक नया तरीका निकल के आएगा। तो आपस में डिस्कस करोगे तो नई नई चीज बढ़ेगी, घटेगा कुछ नहीं, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और सामने वाले को सिखाओगी तो एक अच्छा चीज है। तो घर में ये भी रहेगा कि हाँ बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, आपका बिहेवियर सबसे बड़ी पढ़ाई है। पढ़ाई एक अलग चीज है, सबसे बड़ा है बिहेवियर, आपका नेचर, दूसरों से बातचीत करने का तरीका कैसा है आपका, बड़े के साथ आदर सम्मान करना, ये चीज बहुत मायने रखती है। तो किसी से अनादर नहीं करना, घर पे जाके अपना आराम से, बड़ा भाई हो या फिर बराबर का हो, उससे भी अनादर नहीं करना। बराबर के हैं तो है तो भाई बहन आराम से मिलजुल करो। झगड़े होते हैं, आज हुआ कल सुलझ गया, 1 घंटे बाद सुलझ जाता है ना? तो ऐसा नहीं है कि भाई सबसे बड़ी, कोई भी एब्यूज नहीं करता, करना चाहिए। मैंने काफी बच्चों को, काफी नहीं कहूंगा, बस 1 आध 2 बच्चों को देखा है मैंने कि एब्यूज नहीं करना बेटा, ठीक है? एब्यूज करने से आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा दूसरों की नजर में कि बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, इतने अच्छे माहौल में रह रहा है, यहाँ पे हर फैसिलिटी है और सीख क्या रहा है बच्चा? एब्यूज करना, ये तो गलत बात है। किसी गर्ल्स के सामने तुम एब्यूज करोगे या फिर बच्चों के सामने कुछ भी उल्टा सीधा ऐसा वर्ड मत बोलो जिससे हमारी भी जबान गंदी हो, सुनने वाले के कान भी खराब हो। तो हमेशा अपना बिहेवियर हमेशा मेंटेन रखना, घर पे जाके बिगड़ने नहीं देना है बल्कि सुधारना है। सर ने बोला कि सुबह उठ के अपने पेरेंट्स, सबसे बड़ा गुरु कौन है? पेरेंट्स, उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, तो सबसे उनका सम्मान करना सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है? तो हमेशा अपने पेरेंट्स का ऐसा मत बोलना, ऐसा मत करना या फिर ऐसा नहीं बोलना कि उन्हें कोई चीज दुख पहुंचे, कि उन्हें ये लगे कि इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और बच्चा ये चीज सीख रहा है, तो ये चीज गलत बात है। सही बच्चे को समझ आ गया? अब जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, घर पे जाके पढ़ाई करना। पेरेंट्स को ये नहीं बोलना चाहिए, पेरेंट्स ना बोले कि बेटा पढ़ ले, अब बहुत देर होगी खेलते खोलते, बल्कि ये बोले बेटा बहुत पढ़ लिया, थोड़ी देर खेल ले, बाहर घूम ले। समझ आया? क्या करते हैं बच्चे? जाके घूम, बस चालू, यहाँ घूम रहे हैं, उससे मिल लिए, इससे मिल लिए, खाने में ही व्यस्त हैं, लेटे हैं तो लेटे ही है,
फोन देख रहे हैं तो फोन देख रहे हैं, रील्स वगैरह। तो फोन नहीं देखना, फोन देखना तो कोई इन्फॉर्मेशन वाली चीज। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज है, 20 सेकंड वाली, 1 मिनट वाली, जो बहुत कुछ सिखा सकती है हमें। जरूरी नहीं है बस वो नाच गाना वाली चीज देखे, क्योंकि बच्चे का दिमाग उधर ही ज्यादा चल जाता है, क्योंकि दिमाग पे जोर लगेगा नहीं ये सीखने में। जो सीखने में लगेगा वो देखता देखता नहीं है बच्चा। तो समझ आ रहा है? तो हमेशा घर पे अच्छे से रहना कि आके घर वाले ये कहें कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीखा है। तो अब सर पढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए, बहुत सी चीजें हम क्यों बता रहे हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमारे आप आईना हो, दर्पण, आईना, दर्पण, समझ रहे हो? जैसे कि हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में ये देखते हैं कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं। तो वही चीज आप हो। आप जब अच्छे बनोगे तो हम सोचेंगे हमारी वजह से आप अच्छे बने, या हमें देख करके आप अच्छे बने। देखिए, हम आपको विचार बता रहे हैं और भी बहुत सी चीजें बता रहे हैं। अभी हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, और तैयारी के बाद आप जवाहर नवोदय विद्यालय, अटल, विद्या ज्ञान, सैनिक, इन विद्यालयों में जाओगे। वहां पर सारी सुविधाएं हैं, हर खेलने का मैदान, A to Z। आप ये समझिए आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, ऐसा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा। हर चीज रूटीन एकदम, समय पर पढ़ाई, समय पर खेलना, समय पर खाना। और ये समझिए वहां से ही, इन विद्यालयों से ही क्रिकेटर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, और बहुत से प्लेयर्स इन्हीं से बनते हैं। क्योंकि आप सोचो, बिना पढ़े लिखे हम निरंतर चले जाएं, मैच खेलें या कुछ भी, आपको कोई मौका नहीं देगा, आपको कोई नहीं बुलाएगा। जब इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के कंपटीशन, यही क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्विमिंग आदि खेल खिलाते हैं, उसी वहीं से सेलेक्ट होकर के नेशनल, इंटरनेशनल में सेलेक्ट होते हैं और खेलने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं विद्यालयों की आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीजें आप सोच लीजिए कि हम किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं। हमारे रास्ते हमारे माँ बाप ने कितने अच्छे तैयार कर दिए हैं, हमें यहाँ पहुंच करके हमें यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, फिर भी हम तैयार ना हो पाए, तो एक समय आप जब रह जाओगे तो बहुत बड़ा अफसोस होगा। हमारे विद्यालय में आप देख रहे हो, निरंतर काफी टीचर्स आते हैं और आपको बताते भी रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, आपको बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान आपको देना है, ठीक है ना? तो देखिए, बहुत से विद्यालय हैं, जैसे ये विद्यालय है जवाहर नवोदय। निकालिए सर, इनको कैसे निकालेंगे, इनको कहाँ कहाँ है, इनको डाल दीजिए तो उनकी बुक्स आ गई। और विद्या ज्ञान है, अटल है। अभी जो अलीगढ़ में अटल विद्यालय जो खुला हुआ है, उसमें हमारे विद्यालय से काफी बच्चे जा चुके हैं, पिछली साल भी गए, इस साल भी। तो इस बात का विशेष ध्यान दें बेटा, आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं तो ये तैयारी आप ये मत सोचिए यहीं तक सीमित है। तो देखिए किस तरह के ये विद्यालय होते हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी खेल के मैदान और बहुत सी चीजें, सुविधाएं मिलती हैं। अभी हम अटल के भी दिखाएंगे, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ज्यादातर उनकी बिल्डिंग्स है वहां पर, जो देखिए ये बैडमिंटन लिए हुए खेलने जा रहे हैं, और वैसे भी बहुत से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन्हीं सब की देखिए ये कितने उसमें बना हुआ है, JNV अलीपुर मॉर्निंग असेंबली में, मतलब ये पूरा फील्ड है, जे नवाज विद्यालय। अब आप देखिए यहाँ पे भी डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ोगे। देखिए ये टी शर्ट आप देख रहे हैं, JNV है कि नहीं, आप टी शर्ट देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझिए यहाँ रह करके किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और ये सब सुविधाएं आपको वहां पर फ्री में मिलती है। इंटर तक आप पढ़ाई करते हैं फ्री में। तो आप सोचिए, अपने सपनों को आपके हाथ में पूरा करना। लेकिन इन 40 दिनों की छुट्टियों में जैसा आपको सिलेबस दिया गया है, जैसा बताया गया है, आपको बस उन्हीं चीजों पर अमल होना है और कुछ नहीं करना है। उन्हीं चीजों पर अमल होना है। बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलती है, हर चीज, माहौल भी वैसा ही है गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल। तो आप ये समझिए, अभी
अलीगढ़ का भी दिखाएंगे। देखिए कितना, देखिए सर ने निकाली है, कितनी पिक्चर्स निकाली हैं, और सभी में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। नवोदय जी 6 क्लास के जो बच्चों की देखिए टोटल ड्रेस कोड में अलग अलग विद्यालयों की ये चीजें हैं। अगर आप माइंडेड होते हो, बच्चों को लैपटॉप सिखाया जा रहा है कि बच्चों को कैसे करना चाहिए, लैपटॉप के माध्यम से, पढ़ाई कंप्यूटर, एक हर है। चीज। आपकी अदर अदर एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ सिंगर है या फिर कोई डांसर है या फिर वो भी चीज बताई जाती है। हाँ, जिस लेवल में जो जाना चाहता है, आपके सपनों को देखा जाता है, पूरे किए जाते हैं। बस आपको एक बार मेहनत करनी है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अच्छे से कर लो। पढ़ाई एक ऐसा चीज है वो कभी धोखा नहीं देगी आपको। बिल्कुल। बिजनेस दे जाएगा, जॉब दे जाएगी, पर पढ़ाई एक ऐसी चीज है वो कभी नहीं देगी अगर ईमानदारी से 101% करो तो। अब देखिए कितना सिस्टमेटिक ये देखो क्लास है ये सब देखिए आप, सभी क्लासें जेएनवी की है, जेएनवी की है टोटल। अपने डिस्ट्रिक्ट का निकाले तो सर अलीगढ़ का देखिए सर, जो हमारे काफी बच्चे गए हैं, अलीगढ़ का डाल दो इसमें, अटल का। अटल का निकालना है। अटल, हाँ अलीगढ़ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ये चीजें आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपकी अभी पता है उम्र ऐसी है कि आप भूल जाते हैं, आप अपने सपनों को भी भूल जाते हैं, वो कैसे पूरे होंगे। आप में बहुत से हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों बनना जो है वो पढ़ाई के माध्यम से ही आप बनोगे। देखिए ये हमारे, नहीं नवोदय नहीं, इसमें अटल का डाल दो, बस अटल लिख दो, अटल आवासीय विद्यालय अलीगढ़, अटल डाल दो, अटल अलीगढ़, अलीगढ़ करके डाल दो, अटल आवासीय। ये देखो, देखिए आप देखिए, अभी हमारे काफी बच्चे यहाँ पहुंच भी चुके हैं। ये तो मैं खुद अपने रियल हमारे गांव में, मतलब मेरा गांव पड़ता है अलीगढ़ साइड, सांकरा से पहले किसी नाम नहीं सुना होगा, पचलाने से बात पड़ता है एक मेरा गांव कंचनपुर। वहां से 2 बच्चे पिछली साल हुए थे और इस साल 6 बच्चे हुए हैं, और वो अटल में ही, और हम खुद गए, तो हम खुद गए वहां पर, और वहां पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छी पढ़ाने का तरीका, और बेंचेस वगैरह सब चीज है अच्छे से। और देखिए क्या लिखा हो, मजदूरों के बच्चे ले रहे हैं आधुनिक शिक्षा। मतलब यहाँ पर फ्री, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पेरेंट्स से कुछ रुपए लिए जाएंगे या कुछ भी, फ्री शिक्षा है। बस आपको वो प्रवेश परीक्षा में बैठना है, अच्छे नंबर लाने हैं बस। और अच्छे नंबर कब आ सकते हैं, एक दिन की मेहनत नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, पूरी साल की मेहनत होती है। हाँ बेटा, हाँ जाइए आप देखिए। तो हम ये चीजें आपको आज जा रहे हो इसलिए क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि घर जाकर के इन 40 दिनों में आप जो आएंगे तैयार करके, उसके मुकाबले हमने जो अब तक पढ़ाया वो कुछ नहीं है। ये अलीगढ़ की प्योर एकदम अलीगढ़ का ही है, ये पूरा ये पूरा अलीगढ़ है, टोटल अलीगढ़ है। अभी इसमें हम अपने बच्चे भी दिखाएंगे, देखो फोटो में हमारे बच्चे भी होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल का भी नाम है, एरिया भी, स्टूडेंट्स भी, सब चीज दे रखा है। ये है स्कूल के फोटो, ये स्कूल है, ये टीचर्स हैं, ये पढ़ाने की क्लासेस है जहाँ पे देखो ये पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, जा रही हो पारुल, इधर आओ बेटा, पापा आ गए तुम्हारे बुलाने। चलिए, तो घर पे जाकर के मेहनत करना। अच्छा कुछ कहना चाहोगे? अरे बोल दो, कैसा लगा? अच्छा लगा? अरे कुछ तो बोलो, कैसा पढ़ाया, कैसा लगा आपको है? चलो घर पे जाकर क्या करना है, मेहनत करनी है। ठीक, गुड। चलिए, तो देखिए सर ने देखिए सारे फोटोज आपको दिखा दिए, ये क्लास के हैं, और ये ग्राउंड है, ये प्ले ग्राउंड है, टोटल हर चीज सिस्टमेटिक। इसमें हमारे दोनों वर्ष बहुत अच्छे बच्चे गए हुए हैं, अभी भी 17 बच्चे करीब गए हुए हैं, इससे पहले गए हुए हैं। तो मेरे प्यारे बेटा बच्चों, हम तुमको यही सबको देखना चाहते हैं। बहुत ये विद्या ज्ञान जैसे लेवल का हमारा विद्यालय है, ये समझिए। लेकिन यहाँ पर कितना भी आप पैसा खर्च करना चाहें, आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और देखोगे कि लो भाई देखो हम हो जाए, उसमें नहीं हो सकते। टेस्ट होता है तभी पहुंच सकते हैं आप, कितना भी पैसा खर्च कर लो नहीं पहुंच पाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। आप देखिए विद्या ज्ञान का भी दिखा रहे हैं सर अभी। बुलंदशहर डाल दो, बुलंदशहर नहीं डाल दो इसी में।
नर्स में चल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हवाला हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज आपको सपने दिखाए और इतना मैं प्रॉमिस आपसे वादा करता हूं कि हम आपकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पढ़ना आपकी तरफ से ही है। स्वयं से तैयार होगे तभी तैयार हो पाओगे, हम कितना भी करना चाहें नहीं हो पाएंगे। तो ये विद्या ज्ञान देखिए, विद्या ज्ञान का ये पूरा निकल के आ गया, पूरा डाटा निकल के आ गया कि इस तरह से एडमिशन होता है, रिजल्ट आता है। अभी इसमें होम पेज पे वो थोड़ा सर्वर चल रहा है ना, इस वजह से। तो बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है कि आपकी तरफ से मेहनत होनी चाहिए, और मेहनत के रास्ते भी हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। देखिए किस तरह के यहाँ पर इंजीनियर्स और डॉक्टर बहुत से यहां से ही निकलते हैं, एक्टर, सभी बच्चे यहां से ही सेलेक्ट होते हैं। इन्हीं विद्यालयों में से जो भी हमारे आज प्लेयर्स टीम इंडिया के खेल रहे हैं, वो सभी प्रॉपर तरीके से इन्हीं विद्यालयों में से निकले हैं। और आप भी अपने सपनों को पूरा जब कर पाएंगे जब आप विद्यालय से जुड़े रहेंगे। ये सोचें कि हम लाओ अब खेलेंगे या जाकर के खेलने लगे, नहीं आप हो सकते। ये बेटा देखो, देखिए ये विद्या ज्ञान का निकल आया। यहाँ भी देखिए प्रॉपर तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। और ये हमारे विद्या ज्ञान की है। और अभी सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए। तो कैसा लगा आपको ये बताइए। तो अच्छा लगा, जानकारी मिली। अब क्या करना है, तैयारी करनी है। जो हमारे, वैसे तो हमारे पुराने जो बच्चे हैं बहुत अच्छा उनका लेवल हो चुका है, लेकिन अब आपको भी अपना अच्छा लेवल करना है। इन 40 दिनों में आपको जो सिलेबस दिया है, ज्यादा नहीं, उनको तैयार कर लो, और जो मैंने कहा है उनको तैयार कर लो। आप ये समझिए आपने इतना चीज तैयार कर ली, तो आप ये देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है, देखने से आप एक बार बोलोगे वाह क्या फोटो है। लेकिन इसी बीच आप इसी बीच रहेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे इन्हीं में विद्यालयों में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेहनत। प्यारे बच्चों, मेहनत करनी है यहाँ पर रह करके। दिमाग में मोटिवेशन लाओ। मोटिवेशन कैसे आता है, अपने लक्ष्य को सोचकर प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर सोचो, अगर हो गया, गांव में आपका नाम होगा, पेरेंट्स का नाम होगा, समझ आया। तो ये चीजें देखो, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सब में आपका नाम होगा, हाँ उनका लड़का उनकी लड़की विद्या ज्ञान में गई है पढ़ाई के बलबूते। कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, अपने पढ़ाई पे, अपने माइंड के बलबूते। जैसा हम आपको यहाँ पर प्यार करते हैं, वैसे ही वहां पर भी सभी टीचर्स देखिए किस तरह से ग्रुप में बच्चों को बहुत प्यार। ये देखिए पूरा हॉल, एक बच्चा नहीं पढ़ता है, पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। और आप सोचिए कि उस लेवल में रह करके आप वहां पर तैयारी करेंगे। मैंने कल भी फोटो दिखाया था, जो हमारे बच्चे सैनिक में गए हुए हैं, वो भी, उनका भी लेवल, अभी सैनिक विद्यालय का भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा, सैनिक का भी बहुत अच्छा है। डिस्ट्रिक्ट पे सैनिक है, स्टेट पे? स्टेट पे डाल दो। तो अब ये बताइए, आप यहाँ पर रह करके कितने आपके सपने पूरे होने वाले, कहाँ पहुंचने वाले हो आप। आप एक ग्रामीण क्षेत्र, मतलब एक गांव से निकल करके यहाँ तक आए, और यहाँ पर भी रह करके आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ से भी ज्यादा आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। उसके लिए बस आपको क्या करना है, जितना कह रहे हैं उतना ध्यान रखना है। यह सैनिक स्कूल, ये सैनिक है, बताइए आप। देखिए इसकी भी बिल्डिंग्स देखिए, और देखिए प्रॉपर तरीके से, इसमें भी हमारे काफी बच्चे जा चुके हैं। हर साल हमारे यहाँ से बहुत बच्चे जा रहे हैं। आप फोर्स में जाना चाहते हैं, यहाँ पर तैयार होते हैं। पता है किसकी ड्रेस है, किसी को पता है ये किसकी ड्रेस है बेटा? ये क्या पहने है, क्या है ये? एनसीसी। क्या है? फोर्थ, हमारी चौथी सेना। 3 सेना तो होती है हमारी, जल, थल और वायु। हमारी ये है चौथी सेना, जो इमरजेंसी में काम आती है। इसमें इमरजेंसी, आपातकालीन।
तो ये है एनसीसी। इसमें बेटा एनसीसी ले सकते हो और बहुत सारा फायदा होता है एनसीसी से। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, जानकारी मिलती है बंदूकों की, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो, अब बेटा किसका रह गया बताओ? सैनिक भी हो गया, किसका रह गया? मिलिट्री का। चलो मिलिट्री का भी दिखा दे। इस पे आप कहीं भी जा सकते हो। किसी को फोर्स में जाना है, किसी को फोर्स में जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हो। ये बेटा आर्मी मिलिट्री स्कूल, ठीक है। अच्छा बड़ा करके दिखाऊं बेटा? बिल्कुल। देखो इमेज छोटी हो गई है। ये हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री पब्लिक स्कूल। छोटी बहुत छोटा है, छोटे छोटे खींचे होंगे ना। देखिए यहाँ पर खेल भी रहे हैं, जूम हो जाएगा, कोई दिक्कत है, वो साफ आता है उसमें, जूम कर दिया करो। अभी खेलने वाले भी थे आपके ये देखिए ग्राउंड होता है इनका, ये खेलना है यहाँ पर सभी बच्चे, ये देखो। और इनकी डेली ट्रेनिंग होती है, डेली परेड, जिससे आपका शरीर फिट रहता है कि नहीं? इसको देखने से ये चीजें नहीं मिल जाती। लक्ष्य को देखने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पढ़ाई करना, ठीक है। अभी एक बच्चा हमारा आया हुआ है जो विद्या ज्ञान में सेलेक्ट हो गया है, और ये अपना अनुभव थोड़ा बताइए कैसा लगता है वहाँ पर। आजा बेटा, अपना परिचय दो और बताओ। क्या अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलना है, आप बताओ कि किस में हो इस टाइम, कहाँ पर हो, अपना नाम किस बताओ, तरह से कहाँ पढ़ाई पढ़ते चलती हो? है, किस तरह से नहीं, और कहाँ कितनी तैयारी की यहाँ पर, तो बताओ, थोड़ा घबराओ नहीं। हाँ नाम बताओ। बताओ पहले मैं क्या बता दूं। नाम बताओ पहले। अभी मैं इस टाइम विद्यायन पढ़ रहा हूँ और अभी हमारी पढ़ाई नहीं चल रही है। अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स चला है। जैसे बच्चा शुरू में आता है तो जाते जाते पढ़ने में मन थोड़ी नहीं लगेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे का फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें एक्टिविटी कराई जाती है, और वही 6 महीने तक हमारा फाउंडेशन कोर्स चलेगा। उसके बाद 6 महीने बाद पढ़ाई होगी। अच्छा, और तो 6 महीने नाम तक बताओ अपना। बच्चों का बेस बनाया जाता है, जिससे कि बच्चा सही स्तर पे आ जाए। समझ आ रहा है? बेस बनाया जाता है। तो नाम बताओ अपना। मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं कासपुर से ही हूँ। अच्छा, जहाँ पर कितने समय में तैयारी कर ली आपने? 3 साल। 3 साल। सोचिए, विद्या ज्ञान में जाने के लिए इस बच्चे ने 3 साल मेहनत की, तब विद्या ज्ञान में सेलेक्ट हुआ। शुरू से ही
3rd क्लास से इसने मेहनत कर दी कि मुझे विद्या ज्ञान में ही जाना है। और देखिए कितना अच्छे स्तर पर पहुंचने के बाद, और बता रहे हैं अभी फाउंडेशन चल रहा है, मतलब उसमें अभी निम्न स्तर का चल रहा है कि हम उसमें माहौल में पहुंच करके उसके जैसे हो जाएं। बहुत छोटी छोटी चीजें बताई जा रही हैं। तो कैसा लग रहा है वहां पर पहुंच करके? ठीक लगा। अच्छा लग रहा है? वहाँ की फैसिलिटी बताओ, हाँ, हॉस्टल है ना बताओ, बेटा कुछ वहाँ पे? बताओ इन बच्चों को भी बताओ, फैसिलिटी कैसा बताओ, कैसा नहीं। वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, कैसा रहन सहन है, सुबह उठने का, फिजिकल, उसको पढ़ाई किस टाइम तक है, खाना वगैरह सब चीज बताइए। पढ़ाई सुबह से शायद 7 बजे से 2 बजे तक। 7 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक। फिर उसके बाद लंच के बाद 1 घंटे का टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए। उसके बाद प्रेप होती है डेढ़ घंटे की। फिर उसके बाद स्नैक्स। उसके बाद की रूम में आते हैं, मतलब हॉस्टल में आते हैं, तो उसके बाद शूज़ वगैरह पहनते हैं। कभी स्पोर्ट्स के लिए आते हैं और उसमें से 2 दिन एक्टिविटी जैसे डांस वगैरह। हाँ, जिसको अलग अलग, जिसकी अंदर मतलब कि एक है कि मुझे डांस करना है या फिर अलग जो भी एक्टिविटी है वो कराई जाती है। स्पोर्ट्स तो है ही है उसके अंदर। और स्पोर्ट्स में जाते हैं 4 दिन और एक्टिविटी में 2 दिन। और संडे होता है, मतलब सर जो एक ही गेम तो खेल सकता है बच्चा जिसमें माहिर हो जाए। हाँ, जिसमें कहते हैं ना एक ही चीज में परफेक्ट बना जा सकता है, क्योंकि हर कोई किसी में परफेक्ट नहीं है। एक ही चीज, जैसे कि क्रिकेट में है तो क्रिकेट में ही जाएगा वो। कौन सी जगह है तुम्हारा विद्यालय? बुलंद बुलंदशहर। ओनली से। अब ये बताएंगे खुद ही कि यहाँ क्या करते हैं, यहाँ खेलते हैं अभी फोटो के माध्यम से। तो आपके बीच है, और हमारे अभी इस वर्ष 4 बच्चे हुए थे, उनमें से ये अभी आए हुए हैं क्योंकि अपने विद्यालय से लगाव ज्यादा है। बुलंदशहर का ये बुलंदशहर का ही है। बुलंदशहर लिखा है ना। चलिए डालने दीजिए। एक सेकंड अब कार्ड तो पहले पूरा क्या डालो। पिन कोड भी है। कोई बात नहीं, नीचे देखते हो इमेजेस में। ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे मैक्सिमम 50 घंटे पढ़ सकते हैं, जिसमें आप कौन सी बुक इशू करवा सकते हो। एक लाइब्रेरी जिसे कहते हैं कि आप पुस्तकालय खाना एक तरीके से। लाइब्रेरी है। अभी देखो ये घूम के आए हैं। देखो लाइब्रेरी अभी देखो तो कितनी पता बढ़िया है। देखिए, और बताओ बेटा। और इसके बराबर में एक और ये आज के बराबर में नीचे हाँ ये सही है, ये निकल आया। और लाइब्रेरी के बराबर में एक सी ब्लॉक है, उसमें 6 और 7 के बच्चे पढ़ते हैं और हर क्लास को 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, जैसे A, B, C, D और E। 5 सेक्शन में डिवाइड ग्राउंड है बेटा। ये वॉलीबॉल कोर्ट है। ये वॉलीबॉल कोर्ट है, जिसको वॉलीबॉल खेलना है, जो बच्चा इंटरेस्टेड हो। ये बेटा ये क्लासरूम है। ये इसी तरह के क्लास में जियोग्राफी लैब। और विद्याज्ञान को शिवनाड़ा सर ने बनवाया था सन 2009 में। देखो बच्चा जिसमें पढ़ रहा है उसको भी उस चीज का ज्ञान है, वो चीज सिखाई गई है, कब इसका बनाया गया था, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और कौन से वहाँ के सर हैं, कौन किसने बनवाया था। ये देखो बच्चों की फोटोज भी डली है। कैंपस पे देखे जाए, अगर कैंपस पे कुछ मिल जाए तो। तो देखा इतने बच्चों में उन चीजों के बारे में जानकारियां मिल जाती है। और अब हमारे बीच धर्मेंद्र सर भी आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे आज वो भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने दो शब्द बताएं, उन्हें समझाएं। सी में आचार्य जी है, वो हाँ बच्चों के रोल नंबर और वो सब चीजें नोट कर रहे हैं।
अच्छा, चलिए तो अभी आने वाले हैं सर थोड़ी देर में। ये बेटा कैंपस है, ये देखिए बहुत बड़ा होगा, मतलब विद्या ज्ञान अपने आप में छोटा भी होगा। अभी गए हुए हैं ये, थोड़ा फिर भी बहुत नॉलेज है इनको, वहाँ पे अभी गए हुए हैं, बहुत चीजें अभी जान करके आए हैं, और भी रहेंगे और बहुत सी चीजें जानेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और अब हाथ खड़ा करें, कौन कौन विद्या ज्ञान में जाना चाहता है? देखिए आपकी बातों से सभी जाना चाहते हैं, तो हैंड डाउन। तो थोड़ा सा इनको भी हिंट बता दो, किस तरह से आपने प्रयास किया बेटा, किस तरह से प्रयास किया जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए, और आपने किन किन सर की आज्ञा मानी और किस तरह से आपने परिश्रम किया, थोड़ा बताइए जिससे हमारे ये सभी बच्चे हो जाएं। हाँ, मैंने सब टीचरों की बात मानी, सब टीचरों की, देख लो एक की नहीं मानी, सभी की। और बेटा और जैसे क्लास लगती है तो कुछ बच्चे आते नहीं हैं, तो तब जाते हर क्लास में जाते, और कुछ भी अच्छा, ये बच्चे कैसे अपना मतलब सेलेक्ट हो जाए, आपने कैसे तैयारी की जो आप सेलेक्ट हो गए, वो बताइए बस। टीचर पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही, और सेल्फ स्टडी भी करें। बहुत बढ़िया, बहुत टीचर बढ़िया। पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़े ही, लेकिन खुद से, सेल्फ से, सबसे बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया। चलिए जोरदार तालियां। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तालियां आपके लिए भी बजेंगी, लेकिन उसके लिए आपको इनकी बातों का, हमारी बातों को अमल करना है। जैसे इन्होंने कहा सेल्फ, मैं भी उसी को बोलता हूं, जब तक स्वयं से आप चीजों को नहीं पढ़ोगे, नहीं निकालोगे, तब तक व्यर्थ है। क्यों सर, सही बोल रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। अब देखो, किसी दूसरे उदाहरण से समझाया जाए, सब सब्जी बनाते हैं और तुम देखते रहो, महीने भर भी देखोगे तब भी तुम सब्जी बनाना नहीं सीख पाओगे। अंकुर, लेकिन अगर तुम खुद बनाने का प्रयास करोगे, सेल्फ करोगे, एक बार बेटा गलती होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, अगली बार बनाना सीख जाओगे। तो पढ़ाई भी एक ऐसी चीज है, शुरुआत में कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, कोई चीजें नहीं होती है किसी बच्चे से, किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है, तो वो दोबारा से उस चीज का प्रयास करे। चींटी जब तक नहीं दम छोड़ती, जब तक वो अपने मंजिल तक ना आ जाए। अपना छोटा सा तिनका, वो ये नहीं सोचती मैं कितना, एक लाइन बनाकर चलती हैं चींटियां, और छोटा छोटा अपना खाना लेके जाती हैं और एक जगह इकट्ठा करती हैं। क्यों? कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो मैं अपने घर की सेफ। वो ऊपर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर गिरेगी, पर अपना दम नहीं तोड़ेगी, हमेशा अपने मंजिल पे लेके जाएगी। तो तुम्हें भी उसी तरीके से मेहनत करनी है। एक बार विफल हुए, अगली बार थोड़ी हो जाओगे, दूसरी बार हुए तो तीसरी बार अपना एक मुद्दा लगाओ कि मैं कहाँ पर विफल हो रही है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन सा टॉपिक नहीं आता है मुझे, कौन से समझ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बेसिक चीज नहीं आ रही है, तो उस चीज को स्ट्रॉन्ग करो। जीके कमजोर है, जीके पे ध्यान दो। मैथ्स कमजोर है किसी बच्चे की, मैथ्स पे ध्यान दो। मैथ्स में अगर कोई टॉपिक है बेटा जो समझ नहीं आता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो समझ नहीं आते हैं, बच्चों को नई नई चीजें होती है, उस पर एक्स्ट्रा टाइम दो, क्योंकि जो चीज आती है वो तो सभी को आती है। देखो कॉम्पिटिशन कैसे होता है, अगर ये सबको पता है कि 2 और 2 4 होता है, ये सबको पता है, अगर बच्चे ने वो चीज गलत कर दी तो 1000 बच्चे से पीछे चला जाएगा, लेकिन वो चीज गलत करी तो सभी को नहीं आती, तो उस स्तर पे ही बना रहेगा। तो एक्स्ट्रा एक चीज सीखो, कुछ अलग सीखो बच्चों, जिससे कि और बच्चों से आगे निकल पाओ, वरना सारे भेड़ बकरी तो चली रही है। बहुत बच्चे पेपर देते हैं, पर तुम्हारे अंदर क्या स्पेशलिटी है, क्या एक अलग यूनिक चीज क्या है? पढ़ाई में अच्छे हो, टाइम की बचत सबसे बहुत जरूरी होती है पेपर में। हर बार बताता हूं मैं कि पेपर में टाइम की बचत करना सीखो। अगर कोई सवाल नहीं आता उसको छोड़ो, अगले पे ध्यान दो, उसी पे टाइम मत लगाओ। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पहले अच्छे से ध्यान दो। 1 साल इसलिए ही तैयारी कराई जाती है कि बेस अच्छे बन जाए और मजबूत हो जाए, जिससे कि बच्चे को बेसिक चीज सभी आ जाए, जोड़ घटाव, बोर्ड मास, मल्टीप्लाई, हर चीज आ जाए उसके बच्चे को, या फिर पहाड़े, स्क्वायर रूट, वर्ग जो कि नॉर्मल है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा चीज और बड़ी चीज पढ़ाते हैं कि बच्चे को अब हाँ बच्चा इस स्तर का हो गया है कि वो आगे चीज समझ सकता है, तब उसको पढ़ाया जाता है। तभी तो हमने सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं कि हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाई हो, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग और हर बच्चे की जो वो है काबिलियत है वो एक जैसी नहीं है। कोई बच्चा बहुत होशियार है, कोई बच्चा बहुत कम है, तो उसको उठा के लाना है ऊपर तक। ठीक है, जो बच्चा अपने आप को कम समझ रहा है, कम नहीं है, पर वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करेगा तो वो भी उसके बराबर आ जाएगा। क्यों होते बच्चे 4 आवाज, क्वेश्चन पूछा 4 ने जवाब दिया, बाकियों ने नहीं दिया, क्यों?
तो उस बच्चे को सीखना चाहिए इसका जवाब कैसे आया। हमसे नहीं, हमारा समझ नहीं आता, कभी कभी होता है टीचर का नहीं आता समझ, तो अपने बराबर में पड़ोसी दोस्त है, कोई दोस्त है तो उससे पूछ लीजिए। कभी कभी क्या चीजें होती है, दोस्त अच्छे से समझा देता है टीचर के मुकाबले, क्योंकि टीचर तो अपनी वाणी में बोलता है। सपोज अगर उसके दिमाग में कोई और चीज आई और आइडिया से उसने समझाया तो बच्चों को समझ आ जाता है। तो आपस में डिस्कस करके पढ़ना चाहिए हमेशा। सेल्फ स्टडी भी करते हो, खुद से करो पढ़ने वाली चीज। दो बच्चे बैठ जाओ, मैथ्स के सवाल करो, देखो कौन जल्दी निकालता है, उससे भी एक कॉम्पिटिशन रहेगा कौन जल्दी, और उससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस भी होगी बेटा। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है। फुटबॉल, क्रिकेट, कितने भी बड़े प्लेयर क्यों ना हो, बिना प्रैक्टिस के बेटा कोई नहीं गया आज तक, ना जाने वाला है। पढ़ाई में भी जो बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है वही आगे जाता है, वरना तो प्रैक्टिस बेटा सभी कर रहे हैं। तुम सब बच्चे पढ़ रहे हो, 100-200 बच्चे हो, सभी पढ़ रहे हो, पर प्रैक्टिस किसकी ज्यादा है उसको देखा जाएगा, उसकी गिनती होगी। तो प्रैक्टिस पर ध्यान देना घर पे जाके, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके जीएस में तो याद करने चाहते हैं, कोई चीज समझने वाली होती है, कोई टॉपिक समझने वाला होता है, उस चीज को समझना। यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी से भी समझ लेना। बहुत सारे पढ़ाने वाले बच्चे हैं, टीचर भी हैं, आपस में समझना, कम्युनिकेशन बना के रखना, ठीक है। तो बस इतना ही है कि अपना अच्छे से अच्छे करना, कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और माँ बाप खुश हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स का सपना क्या है, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना, अच्छा फ्यूचर करना उसका, क्योंकि पेरेंट्स की तो लाइफ अब बीत गई। पेरेंट्स का काम क्या है, बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाना, कि जो हमने कष्ट उठाए वो बच्चा ना उठाए, अच्छी फैसिलिटी में रहे, वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा माहौल रहे। सबसे बड़ा एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है बच्चों की स्टडी पर, तभी हॉस्टल का निर्माण हुआ है बेटा, वरना घर पे हर कोई पढ़ लेता। हॉस्टल का निर्माण क्यों हुआ है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे को, सभी को। अगर एक बच्चा खेल रहा होगा, 10 पढ़ रहे होंगे ना, वो खेल के अपनी पढ़ाई करना चालू कर देगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि उसको अंदर से फील होगा, अरे वो सब पढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं तो खेल रहा हूँ, खेलने के लिए तो बहुत समय। तो वो चीज होनी चाहिए सभी के अंदर। तो इसलिए सभी बच्चे साथ में रहे, कोई झगड़े ना, पढ़ाई करें आराम से, किसी को एक दूसरे को समझाओ, अच्छे से पढ़ो और ज्ञान आगे बढ़ाओ। ज्ञान तो एक चीज है जो खत्म ही नहीं होती, भंडार है उसमें। ज्ञान का एक ऐसा भंडार जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जितना सीखोगे कम ही है, ठीक है। बहुत अच्छी बात सर ने बताई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा था, कोई कुछ अपनी भी बातें कहना चाहता है, आज मौका है, आना चाहते हो आइए जल्दी से। मैं कुछ बच्चों को बुलाऊंगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हाँ, लगता है कि बच्चों को कुछ कहना चाहिए। नहीं वैसे सबको छूट है। हाँ सबको छूट है, तो बुला ही रहे हैं। अपना निडर होगे, हाँ निडर होके बोलिए, क्योंकि अभी झिझक नहीं खुलेगी तो बेटा कब खुलेगी। आ जाओ। साक्षी है नाम, बेटा दीक्षा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दीक्षा आ जाओ तुम। 1 by 1। हाँ चलो 1 by 1 बुलाते हैं, ठीक है। पहले अपना नाम और कौन से विद्यालय में जाना चाहते हो ये बताना है। अब कितनी पढ़ाई होगी या कैसे क्या है, कितने में लग जाओगे, कितना समय लगेगा। सर मेरा नाम साक्षी है। तेज बोलो बेटा, तेज जैसे आवाज आती है ना, आंसर देते हो वैसे ही। मेरा नाम साक्षी है और मैं चाहती हूँ विद्या ज्ञान में जाने के लिए। नवोदय में भी चाहती हूँ, लेकिन विद्या ज्ञान में आ गए तो विद्या ज्ञान में जाऊंगी, नवोदय में नहीं जाऊंगी, क्योंकि नवोदय से अच्छी विद्या ज्ञान में पढ़ाई होती है, इसलिए। बच्चे घबरा रहे हैं क्योंकि पहली बार बोल रहे हैं, वरना तो बहुत बोलचाल बच्ची है हमारी। तो यही है कि आपकी पढ़ाई आपको कितना लगता है कि हाँ इस साल निकल जाएगा, इतने मैंने पढ़ाई कर ली है। हाँ इतनी तो हमने की है। हाँ, तो बच्चे को अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं अगली बार निकाल दूंगी या इस साल निकाल दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया, कुछ सुनाना चाहोगी कुछ? हाँ बताओ, तेज एकदम, सभी बच्चों को सुनाई दे। शब्द कर अभी गमों की रात है, शब्द कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे बने को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी क्रम में आजा, जल्दी जल्दी आओ बेटा, फटाफट जल्दी आओ। मैं कहाँ है प्रियांशु बेटा, आ जाओ बेटा। अरे आओ बेटा, एक दूसरा मत, आज मौका है, आपके मम्मी पापा भी सुन के बहुत खुश होंगे। देखो हमारा बच्चा से अलग चीज, नई चीजें सीख रहा है। मेरा प्रियांशु, अब मैं सैनिक में जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, मेरे को कितना टाइम लगेगा इसमें पढ़ाई करती है। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है मगर फल मीठा होता है। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बच्चे हमारे पास बहुत हैं, बस अपना नाम और सैनिक में जैसे ये जाना चाहते हैं और अपना कोई भी विचार या कुछ